50-60 साल से बजट पेश हो रहे हैं, लेकिन गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं है जी। और बजट पेश होगा भी तो नए टैक्सेस लगेंगे, और पहले से ही लोग इस तरह की हालत में, अब और टैक्सेस मज़ीद लगेंगे, और ज़ोर सब गरीब बंदे पे ही है। और इंडस्ट्रियल पे या जो असम्बलियों में बैठे हैं उन पे तो कोई ज़ोर नहीं है जी। इधर टिल टू एंड देख लें आके, इधर गरीब बंदा ही ख्वार और ज़ार हो रहा है, और जो मालदार लोग हैं वो तो उनको टैक्स लगे या ना लगे उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो टैक्स देते ही नहीं है, तो उनको टैक्स के क्या परवाह होगी। कोई हमें वो उम्मीद नहीं है कि आवाम को कुछ मतलब फ़ायदा मिल जाए। मेरे ख्याल में नहीं है कि कुछ आवाम को मिल जाए। आवाम तो बस और गुंजाइश हो ही नहीं सकता है आवाम में, जितना वो कर सकता था कर दिया, और बाद में और भी आएगी टैक्सेस की भरमार लगेगी। और लेकिन आवाम की मेरे ख्याल में कुछ वो नहीं है, बस खुदकशी ही करेगा, और क्या करेगा। आवाम की सहूलत के लिए जो बजट पेश होना चाहिए, आवाम के ऊपर पैसा लगना चाहिए। ये नहीं कि मतलब है ये पैसा लगे अपनी मतलब है सहूलतों के लिए। जो हमारे यहाँ पे जो सियासी लोग बैठे हुए हैं वो अपने मफाद के लिए बजट ना यूज़ करें। बजट आवाम का है, और आवाम के ऊपर इसकी पे जो बजट है उसकी जो जितनी भी शरह है ना वो आवाम के ऊपर लगनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब है कि भाई बस सब ने जो है ना बजट उधर उधर, फिर बाद में कुछ नहीं होता। आवाम गरीब तो पिसती रहती है। आम आदमी के लिए तो बजट हो ना हो, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ रही कि जिससे कोई उम्मीद की जाए कि वो आवाम के लिए सोचेंगे या टैक्सेस में कुछ कमी करेंगे। तो दरख्वास्त ये है कि कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो बिजली और जो दूसरे यूटिलिटी के बिल्स हैं, कम से कम इसमें आवाम को ऐसा रिलीफ दे दें कि उनकी ये परेशानियाँ, कभी बच्चों की फीसिस और ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई है। तो मैं खुदा की वास्ता देकर इन हुक्मरानों से कहता हूँ, इनसे उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आवाम के उसके मुताबिक कोई आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया जिन्होंने आवाम को रिलीफ दी हो। सैलरीज़ में अगर 10% 5% इंक्रीज़ कर भी दें, दूसरी तरफ 25% 30% एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर फेडरल नहीं कर सकती, कम से कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि जितनी जल्दी हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसमें मुझे कोई रिलीफ, खसूसन ये जो एम्प्लॉइज़ का वो चल रहा है ना, इसमें कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो सूरत हाल चल रही है वो तो आपके सामने है। और अगर आपको जनरल पब्लिक की रिलीफ की बात करिए तो आगे से आप थोड़ा जाके देखें यार, जो लेबर बैठे हुए हैं वो किस तरह खा रहे हैं। अल्फाबे में इतनी सी चीज़ लेके एक रोटी खा रहे हैं। गरीब के लिए इसकी पॉलिसी बनाए ताकि एग्रीकल्चर से तबाह कर दी। जैसे आपकी वीट पॉलिसी उसके देखें तो वीट पॉलिसी में उस बर्बाद हो गए, जितनी टोबैको वालों को देखे, फ्रूट वालों को देखे तो बर्बाद हो गए। हर साल हम सुनते आ रहे हैं बजट में आवाम को रिलीफ देंगे, वही रिवायत बरकरार रहती है। कुछ आवाम को नहीं रिलीफ मिलता, बस मतलब बातों बातों में आवाम को धोखे मिलते हैं और कुछ इसमें नहीं होता। मेरे ख़्याल में उसी तरह पिछले साल की तरह इस साल भी महंगाई के बम गिराए जाएंगे आवाम पर, और कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। बजट तो IMF पेश कर रहा है। IMF जो हमारी गवर्नमेंट को कहेगा वही होगा, और IMF से हमने इतने कर्ज़े लिए हुए हैं कि उसके ऊपर इतना सूद चढ़ रहा है कि मेरे ख्याल में कल मैं पढ़ रहा था कि आधा बजट तो हम उनकी सूद की किस्त में दे देंगे, बाकी आधा बजट रह जाएगा तो वो कुछ डिफेंस में चला जाएगा। तो आवाम तो वैसे ही 25 करोड़ रुल रही है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग बिजली के बिल, गैस के बिल और अपनी रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उसको यानी कि अफोर्ड करने से कासर हैं। तो बराए मेहरबानी यानी कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि आप IMF के जंगल से जान छुड़ाएं और आवाम के लिए सोचें, ताकि आवाम कुछ सुख का सांस ले। मेरे ख्याल में आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे ख्याल में कुर्बानी भी आजकल मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर हो रही है। जब और 4 लाख के हिसाब से तोला सोना जिसमें मुल्क में बिक रहा हो, तो गरीब आवाम की क्या हालत होगी।